पवन अमंगल श्री राम जय जय राम। उमा सहित जय जपत राम जय राम। बहुदास सवारहि धाम जति, विषया हरि लीन न रही बिरती। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कलि कौतुक तात न जात कही। कुलवंती निकारहि नारी सती, ग्रह आनहि चेरी निबेरी गति। सुत मानहि मातु पिता तब लो, अवलानन दीख नहीं जब लो। ससुरारी पियारी लगी जब तेरी, पुरूप कुटुंब भये तब ते। नृप पाप परायण धर्म नहीं, करि दंड विडंब प्रजानित ही। धनवंत कुलीन मलिन अपि, द्विज चिन्ह जनेऊ घार तपी। नहीं मान पुराण न वेद ही जो, हरि सेवक संत सही कलिसो। कवि वृंद उदार दुनी न सुनी, गुण दूषक भ्रात न कोपि गुनी। कलि बारहि बार दुकाल परै, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरै। सुनु खगेश कलि कपट हठ, दंभ द्वेष पाखंड। मान मोह मारादि मद, व्यापी रहे ब्रह्मांड। तामस धर्म करहि नर, जप तप व्रत मख दान। देव न बरसहि धरनी, बै न जामहि धान। सियापति राम जय राम। प्रभु मंगल भवन अमंगल, जय राम। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय राम। मंगल श्री राम जय राम। उमा सहित जय जपत श्री राम जय राम। अबला कच भूषण भूरि क्षुधा, धनहीन दुखी ममता बहुधा। सुख चाहि मूढ़ न धर्म रता, मति थोरी कठोरी न कोमलता। नर पीड़ित रोग न भोग कही, अभिमान विरोध आकार नहीं। लघु जीवन सांबतु पंच दशा, कल्पांत नानास गुमानु असा। कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत कवौ अनुजा तनुजा। नहीं तोष विचार न शीतलता, सब जाति कुजाति भय मंगता। ईर्षा परुषा छर लोलुपता, भरी पूरी रही ममता विगता। सब लोग वियोग विशोक है, बननाश्रम धर्म आचार गए। दमदान दया नहीं जान पनी, जड़ता पर वंचन नाताति घनी। तनु पोषक नारी नरा सगरे, पर नेंदक जे जग मोह बगरे। सुनु ब्याल रही काल कली, मल अवगुण आगार। और गुणों बहुत कलु जुग कर, बिनु प्रयास निस्तार। कृत जुग त्रेता द्वापर, पूजा मख अरु जोग। और जो गति हो सो कलि हरि, हरि नाम ते पावहि लोग। सियापति राम हरि नाम ते पावहि लोग।
बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी श्री राम जय जय राम। उमा सहित जय जपत पुरारी श्री राम। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र। हे तात, कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ा। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए। राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड देकर उसकी विडंबना दुर्दशा किया करते हैं। धनी लोग मलिन नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया और नंगे बदन रहना तपस्वी का। जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते, कलयुग में वे ही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कवियों के तो झुंड हो गए, पर दुनिया में उदार कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं, पर गुणी कोई भी नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं। अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, कलयुग में कपट, हठ, दुराग्रह, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह और काम आदि अर्थात काम, क्रोध और लोभ और मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए, छा गए हैं। मनुष्य जप, तप, यज्ञ, व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे। देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं। स्त्रियों के बाल ही भूषण हैं, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया और उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा अतृप्त ही रहती हैं। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं, पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं है। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग सुख कहीं नहीं है। बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत, प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। कलिकाल ने मनुष्य को बेहाल अस्त व्यस्त कर डाला। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। लोगों में न संतोष है, न विवेक है, न शीतलता है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए। ईर्ष्या, डाह, कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। समता चली गई। सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं, जगत में वे ही फैले हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भवबंधन से छुटकारा मिल जाता है। सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा, यज्ञ, योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। जय श्री राम। श्री रामचंद्र कृपाल